पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ही हम लोग एनसीईआरटी बुक को ले लिए हैं और यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जब हम लोग इसका एक पन्ना पीछे पलटेंगे तो देखेंगे उदाहरण संख्या 12 को। उदाहरण कितना का देखेंगे? उदाहरण 12 को देखेंगे और उदाहरण 12 में आपको दिया गया है कि अनुपातों कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जब इसके हल में देखेंगे तो देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस दिखाने का यही मतलब है कि इस प्रश्न को फार्मूला की मदद से सॉल्व किया है। किसके मदद से सॉल्व किया है? तो फार्मूला की मदद से सॉल्व किया है। तो इस प्रश्न को भी हम लोग फार्मूला के मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ हम आपको फार्मूला भी बताएंगे। उस फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा। यदि फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो यह प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है साइन ए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइन ए बराबर। अब फार्मूला देखिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूला आपका होता है कि साइन ए, सभी फार्मूला को हम लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। क्या फार्मूला होगा? फार्मूला आपका हो गया कि साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन ए है तो साइन ए को छोड़ देंगे तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1। आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड में चल जाएगा तो कॉसेक ए। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? साइन ए बराबर आपका हो गया 1 बटे कॉसेक। तो इसको लिख देते हैं 1 बटे कॉसेक। 1 बटे कॉसेक लिख दिए। तो हम लोग इसको कॉसेक के रूप में बदल लिए, लेकिन आपको बदलना है कॉट के रूप में। तो कॉसेक का भी एक फार्मूला होता है कॉट के रूप में। तो फार्मूला को देखिए, फार्मूला आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्या फार्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर ही हमको कॉसेक को कॉट में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर ही छोड़ दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा? 1 है तो 1। अब माइनस में कॉट स्क्वायर ए उधर भेज देंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। आपको मान निकालना है कॉसेक ए का। तो यहाँ से क्या करना होगा? स्क्वायर को हटाना होगा। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आपका रूट लग जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक बराबर क्या हो गया कि कॉसेक ए बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 1 बटा कॉसेक के जगह पर क्या लिख दे? कॉसेक के जगह पर लिख दे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही आपका क्या हुआ? यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग इतना फार्मूला के मदद लिए तब आपका ये प्रश्न जो है हल हुआ। इसलिए आप सभी फार्मूला को याद रखिएगा। अब चलिए, अब आपको क्या करना है कि सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। सेक ए को किसके पदों में व्यक्त करना है? तो सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसमें भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि जल्दी आपको कॉट मिल जाए। तो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ही हमको मान निकालना है सेक ए का। तो देखिए आप यहाँ लिखिएगा सेक स्क्वायर ए। क्या लिखिएगा? सेक स्क्वायर ए लिखिएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 1 और माइनस में टैन स्क्वायर तो उधर जाएगा तो आपका प्लस में
प्लस में आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन आपको मान निकालना है सेक ए का, तो यहाँ लिखिएगा सेक ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो सेक ए के जगह पर क्या लिखेंगे, सेक ए के जगह पर लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये तो आपको tan के रूप में बदल गया, लेकिन आपको बदलना है cot के रूप में। तो देखिए कॉट के रूप में बदलना है, तो फार्मूला आपका होता है कि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। क्या फार्मूला होता है कि tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पर tan को कच्चे में बदलना है कॉट में, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा 1, अब बटा में आपका कॉट ए हो जाएगा। इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो रूट अंडर रूट लगाएंगे और रूट के बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस tan के जगह पर क्या लिखेंगे 1 बटा कॉट ए। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग घेर के स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद देखिए रूट है तो रूट लगा दीजिए, 1 प्लस तो 1 बटे कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होता है कि स्क्वायर जो है 1 के ऊपर भी और स्क्वायर जो है कॉट के ऊपर भी। तो 1 का स्क्वायर जब 1 पर स्क्वायर जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, और कॉट पे स्क्वायर जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 1 और कॉट का एलसीएम ले लेंगे। तो 1 कॉट का एलसीएम ले लेंगे तो आपका कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो 1 में नहीं है तो ऊपर आपका गुना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए अब प्लस में 1। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि रूट है, तो रूट में आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है और बटा में आपका कॉट स्क्वायर ए है। तो रूट जो है इसके ऊपर भी और रूट जो है इसके नीचे भी। तो देखिए कॉट इसके ऊपर भी जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए अब प्लस में 1, और रूट जो है इसके नीचे भी जाएगा तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। तो इसको याद रखिएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है और नीचे आपका कॉट स्क्वायर ए है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आपका क्या ऊपर बच गया, ऊपर बच गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे आपका तो रूट कट गया था, आपका बच गया कॉट ए। तो यहाँ पर ही हम लोग कॉट के रूप में बदल लिए। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप याद रखिए दोनों साथ साथ हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसलिए स्क्वायर से रूट नहीं कटेगा क्योंकि दोनों आपका साथ है। यदि एक साथ रहता तो आपका स्क्वायर से रूट कट जाता। यदि फोटो रहता कि कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब आपका रूट जो है कट जाता। तो यहाँ पर देख रहे कॉट स्क्वायर ए तो 1 है तो स्क्वायर से रूट आपका कट गया। अब देखिए उसके बाद प्रश्न में आपको क्या दिया था, प्रश्न में आपको दिया था कि tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो tan ए को cot के रूप में, तो tan ए का फार्मूला ही डायरेक्ट होता है। देखिए फार्मूला आपका कि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में cot ए। तो इसको लिख दीजिए 1 बटा में cot ए। तो यहीं पर ही आपका ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो हम लोग तीनों को क्या किए, कॉट के रूप में चेंज कर लिए, साइन को हम लोग कॉट के रूप में चेंज कर लिए, उसके बाद सेक को हम लोग कॉट के रूप में चेंज कर लिए, उसके बाद tan को भी कॉट के रूप में चेंज कर लिए। उसके बाद ये सारे फार्मूला को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।